वेलकम दोस्तों, एनिमल बिहेवियर की क्लास प्रारंभ होती है। एनिमल बिहेवियर का मतलब होता है कि किसी स्टिमुलस किसी स्टिमुलाई के लिए क्या रिस्पॉन्ड करना। कोई एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई उस पर कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्या रिस्पॉन्स करना है, उस रिस्पॉन्स को हम बिहेवियर कहते हैं। ठीक है। ऐसा तरीका जिस तरीके से कोई भी स्टिमुलाई, एक स्टिमुलाई है, हमने कहा कि एक स्टिमुलाई है, उसके उस पर बिहेव करना, उस पर रिस्पॉन्ड करना। अब वो रिस्पॉन्ड पॉजिटिव भी हो सकता है, उस रिस्पॉन्ड को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं और उसको नेगेटिव भी कह सकते हैं। इसी को हम बिहेव कहते हैं, इसी को हम एनिमल। बात समझ में आई? कोई भी स्टिमुलाई, कोई भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, कोई भी इन्वायरमेंट से आने वाला कोई भी एक फैक्टर या कारक, उस स्टिमुलाई का किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिस्पॉन्ड करना, हम उसको उसका बिहेवियर। ओके। मतलब ये कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा फैक्टर जो किसी ऑर्गेनिज्म को कुछ पॉजिटिव या निगेटिव करने के लिए बाध्य करे या इंड्यूस्ड करे कि आपको इस ओर जाना है या इस ओर नहीं जाना है, उसको हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर देते हैं। एग्जाम्पल, मैं आपका नाम पुकारता हूँ या मैं किसी का नाम लेता हूँ। सपोज बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं, हम किसी का नाम लेते हैं या आप अपने घर में अपने बच्चों का नाम लेते हैं। नाम लेने के बाद किसी को पुकारते हैं। नाम लेने का मतलब किसी को बुलाते हैं, आप पुकार रहे हैं। उसको पुकारने का जो आपका तरीका है, उस तरीके से जिसका नाम आप बुला रहे हैं वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है। उसके द्वारा किया गया एक्शन बिहेवियर है, और आपके द्वारा उसके नाम को बुलाना, उसके नाम को पुकारना, वो एक स्टिमुलाई प्रदान करना है। अब इस पर किस तरीके का बिहेवियर परिवर्तन होगा? होगा थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन क्या होगा? माना आपने उसके नाम को बहुत प्यार से बुलाया, आप अपने बच्चे को बुला रहे हैं और बहुत लाड प्यार से उसको बुला रहे हैं कि उसका नाम, तो उसका रिस्पॉन्स उसी लाड प्यार से आएगा। आपने अपने बच्चे को बुलाया या आप किसी को भी बुला रहे हैं, उसका नाम पुकार रहे हैं और गुस्से से पुकार रहे हैं, तो वहाँ से जो रिस्पॉन्ड आएगा, जो स्टिमुलाई आपने जो दिया, वो क्या दिया? एक गुस्सा भरा हुआ स्टिमुलाई। बहुत चिल्ला कर आप बोले, तो चिल्ला कर आप बोले, तो वहाँ जो जिस ऑर्गेनिज्म के पास वो स्टिमुलाई पहुँचा, उस स्टिमुलाई ने उस ऑर्गेनिज्म ने इस स्टिमुलाई को कैप्चर किया, लिया, और जा कर के फिर रिस्पॉन्ड किया। ऑर्गेनिज्म तो वही है, लेकिन कंडीशन दो हैं। ऑर्गेनिज्म एक है, आपने इसको दो डिफरेंट कंडीशन दे दी, अलग अलग कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन है कि आपने उसको बहुत गुस्से से देखा, गुस्से से रिस्पॉन्ड किया, तो वहाँ से जो ऑर्गेनिज्म। और दूसरी कंडीशन है कि आपने उसको बहुत प्यार से पुकारा था, तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्ड आता। तो जो भी स्टिमुलस, जैसा स्टिमुलाई आप देंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑर्गेनिज्म बिहेव कर रहा है, तो उसको हम बिहेवियर कहेंगे। ऑब्वियसली है, आप देखते हैं कि आप अगर घर में, या मैं ही आपसे, जैसे आज हम क्लास पढ़ाने आए, क्यों आए? कल एक ऐसी स्टिमुलाई आई, एक ऐसा मैसेज आया जिसमें कि सर थोड़ा सा एनिमल बिहेवियर अगर समझा दिया जाए तो शायद कहीं पर हमें दिक्कत आए। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, ऐसा मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया। मैंने कहा क्लास में ही बता देंगे, कल क्लास पढ़ेंगे हम।
ठीक है, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, तो मेरा और मेरा क्या था, वो मेरा रिस्पॉन्ड हुआ। आपने स्टिमुलाई भेजा कि एनिमल बिहेवियर थोड़ा समझ नहीं आ रहा या कहीं पर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मेरा उस पर रिस्पॉन्स ये रहा कि मैंने कहा कल क्लास पढ़ूंगा वहाँ। ठीक रहा भाई। कि हम किसी को पुकारते हैं या किसी को कोई स्टिमुलस भेजते हैं, उस स्टिमुलाई के सॉफ्ट, हार्ड, या मतलब आप किसी को डर के किसी को धमका रहे हैं, आप किसी को धमकाने की बात कहें, देख लूंगी तेरे को, तो उधर से ऐसे ही रिस्पॉन्ड आएगा कि मैं भी देख लूंगा, यही तो आएगा। आप किसी को प्यार से बुलाएंगे या जिस तरह की स्टिमुलाई आपके पास आएगी, उसी स्टिमुलाई को आप उसका रिस्पॉन्ड समझ गए यहाँ तक। तो जब हम एनिमल बिहेवियर को देखते हैं तो बिहेवियर के दो कॉजेज होते हैं, पहला है प्रॉक्सिमेट कॉज और दूसरा है अल्टीमेट कॉज। इन दो कॉजेज पर हम बात करेंगे, यानी कि दो टाइप के रिस्पॉन्ड होंगे, एक प्रॉक्सिमेट रिस्पॉन्ड और एक हो गया हमारा अल्टीमेट रिस्पॉन्स। इन दोनों की हम बात करें। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रॉक्सिमल कॉजेज हमारे पास है, इस कॉजेज को हम क्या कहते हैं? ये हमारा इननेट कॉजेज है, ठीक है, और अल्टीमेट कॉजेज हमारा इवोल्यूशनरी कॉजेज। ये दो कॉज हमारे पास, दो चीज़ें, दो फैक्टर है हमारे पास। अब देखो, हम जब प्रॉक्सिमल की बात करेंगे, हम जब इननेट कॉजेज की बात करेंगे, इननेट रिस्पॉन्स की बात करेंगे, बिहेवियर, देखो मतलब देखो एक चीज़ समझ लेना कि बिहेवियर में आपको किसी भी स्टिमुलाई, अब स्टिमुलस उस भाग को हम कहते हैं, उस पार्ट को कहते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को एक्टिवेट करेगा। किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो कुछ रिस्पॉन्ड करने के लिए एक्टिवेट होगा, उसको हम स्टिमुलाई कहेंगे। स्टिमुलाई अलग अलग प्रकार से होगा। स्टिमुलाई हो सकता है कोई स्मेल हो सकता है साउंड हो सकता है टेम्परेचर हो सकता है कोई इफेक्ट हो सकता है कोई इन्वायरमेंटल फंक्शन हो, ठीक है, यानी जैसे बारिश हो सकती है, तापमान हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है जिससे आपको चोट पहुंचना है, ये भी एक स्टिमुलस है, ठीक है, आवाज़ देना है, आपको मारना है, किसी को पीटना है, ये सब स्टिमुलस है। स्टिमुलस एक बिल्कुल सही बात, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा मैसेज करोगे कुछ भी जिससे हमें ये पता रहेगा कि आप यहाँ बैठे हैं, समझ में आ रहा है ठीक है। एनिमल बिहेवियर एक ऐसा पार्ट्स है जो थोड़ा थेटिकल पार्ट्स है, और दो चार क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन यहीं से उलझे हुए होंगे थोड़ा बहुत, ठीक। बात जहाँ समझ नहीं आएगी वो भी पूछ लेना, और जहाँ समझ आएगी बता देना यस नो करके थोड़ा मैसेज। हम बात करें प्रॉक्सिमेट कॉजेज, यानी कि प्रॉक्सिमेट रिस्पॉन्ड जब हम करते हैं, जब कोई स्टिमुलाई आया, जब कोई स्टिमुलस आया, तो उसके लिए प्रॉक्सिमेट रिस्पॉन्स का मतलब ये हुआ कि ऐसा रिस्पॉन्स जिस वक्त आपको कुछ सोचने या समझने की समय नहीं मिलता, आपको सोचना, जहाँ पर जब सोचने
समझने का समय या मौका न मिले। देखो, ये वो रिस्पॉन्स है, हम कह रहे हैं प्रॉक्सिमेट रिस्पॉन्स, ये कह रहे हैं ना हम प्रॉक्सिमल रिस्पॉन्स, ये वो रिस्पॉन्ड हैं जहां पर आपको सोचने या समझने का कोई टाइम ही नहीं मिलता और आपको रिएक्शन करना है, कोई सोचना नहीं आपने, कोई समझना नहीं और सीधे रिस्पॉन्स करना है। इसका मतलब क्या है कि आपके ब्रेन तक स्टिमुलस नहीं पहुंच रहा है, ध्यान देना इस चीज को। प्रॉक्सिमेट की हम बात करें, प्रॉक्सिमेट, और जब इन स्टिमुलस की हम बात करते हैं, आपने कहा ना जो किसी चीज को एक्टिवेट करेगा उसको स्टिमुलाई करेंगे, जो किसी चीज को एक्टिवेट करने के लिए हमको प्रेरित करेगा उसको स्टिमुलाई कहेंगे, ठीक है, सही है। अब ये स्टिमुलेट होंगे किससे? नर्वस सिस्टम से, न्यूरॉन्स काम करेंगे। ध्यान देना कि जो एनिमल बिहेवियर है वहाँ पर न्यूरॉन काम करेगा, बॉडी का हर पार्ट्स काम करेगा और मुख्यतः ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर काम करेंगे, तंत्र का यूज होगा। अब हम कह रहे हैं कि ऐसा रिस्पॉन्स है, ठीक, कैसा रिस्पॉन्स है जिसमें आपके ब्रेन का कोई वर्क नहीं, ठीक, लेकिन ऑर्डर ब्रेन का ही माना जाएगा, ऑर्डर किसका माना जाएगा? ब्रेन का, मगर आपको सोचने समझने के कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, कोई समय ही नहीं मिला उसके लिए। जैसे आपका हाथ एक गरम, कोई भी गरम मोमबत्ती से जल गया, लग गया, उसमें टच हो गया, गरम बर्तन में टच हो गया, या कोई पिन आप पे लग गई, या किसी ने आपके पैर पर अचानक से हमला कर दिया, कट कर दिया किसी जानवर, ठीक है, तो आपके नर्व सिस्टम ने स्टिमुलाई को ब्रेन तक पहुंचाया और ब्रेन ने कहा कि इसको तुरंत हटा दो यहाँ से, तुरंत इसको बैक कर दो। आपने ऊपर खींच लिया और उसको खींचने पर, उसको ऊपर लाने पर आपका अदर पॉजिटिव या निगेटिव जो रिस्पॉन्स होगा उससे कुछ लेना देना नहीं है, कोई सोच समझ नहीं है। जैसे इवोल्यूशनरी की हम जब बात कहते हैं, अल्टीमेट, ठीक, मतलब आप जानते होंगे कि इन्नट का सेल्फ आने वाला, उसको आपने सीखना नहीं है, उसको हम इन्नट कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आई होप सो कि आ गई होगी, ठीक है। दूसरी बात हम कहते हैं इवोल्यूशनरी, ऐसा जिसको रिस्पॉन्ड करने पर, रिस्पॉन्स करने के लिए सोचने का, सोच समझ का समय मिलता है। ये बात हो गई। ऐसा बिहेवियर जिसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हम पहले से तैयार रहते हैं, हमें सोच और समझ से किया जाता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या आएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि कोई बर्ड्स सिंगिंग कर रही है, ठीक है, कोई बर्ड्स सिंगिंग कर रही है, गाना गा रही है, वो गाना उसका जो हैबिट है, वो हैबिट किस बिहेव के अंदर आता है। देखो, गाना गाना किसी बर्ड्स का वो ऐसा बिहेव है कि जिसको वो सोच समझकर और अपने कुछ स्पेसिफिक टाइम पर, तो बर्ड्स का गाना गाने का मतलब अपने सेकंड पार्टनर को अपनी ओर बुलाना होता है, यानी सेक्सुअल पीरियड का जब उसे पता रहता है तो उस वक्त जब वो बिहेवियर को शो करना चाहती है या चाहता है मेल, तो उस वक्त फीमेल इस सिंगिंग को करती है, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्ड है ये इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्ड है, यानी कि ये है
अल्टीमेट कॉजेज। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोई भी मेल या फीमेल किसी भी वर्क को, जैसे आप ही को है, आपको सुबह 8 बजे खाना बनाना है, क्योंकि आपने 9 बजे ऑफिस जाना है, तो आपने ये तय कर रखा है मैं 8 बजे खाना बनाएंगे और 8:30 बजे हम खा लेंगे, 9 बजे ऑफिस चलेंगे। तो 8 बजे खाना बनाने का जो काम है उसके लिए आपको 7 बजे जो उठना है वो ठीक है। 8 बजे आप खाना बनाने गए, तो ये आपका सोचा समझा हुआ रिस्पॉन्ड है। आप समझ कर सोच कर खाना बना रहे। संडे को छुट्टी है, आपने कहा 9 बजे बना लीजिए, कोई बात नहीं। तो आपने सोचा और समझा, फिर जाकर अपना समय तय किया, और उसी खाना बनाने में हम कह रहे हैं कि अचानक आपका हाथ किसी गर्म बर्तन कंटेनर में टच हो जाता है और आपने तुरंत हाथ हटा लिया। तो ये जो टच होना और हटाना, इतना सिर्फ हमारा इननेट कॉजेज है। ये दो अलग अलग बिहेवियर है, क्योंकि दोनों के स्टिमुलस अलग अलग है। यहाँ तक बात समझ